आज बिहार की राजनीति पर चर्चा करने वाले हैं। बिहार की राजनीति में एक ऐसा चेहरा है, अगर उनके ऊपर कोई भी उंगली उठाता है तो उसे वो डमरू बना देते हैं। डमरू आप जानते ही होंगे, मदारी अपने ताल पे बंदर को नचाने के लिए बजाता है। तो उसी तरह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो कई वर्षों से बिहार के मुख्यमंत्री हैं, और उनके खिलाफ अगर कोई बोलता है तो उसका राजनीतिक इतिहास ही ख़त्म हो जाता है। जी हाँ, सम्राट चौधरी जिस तरीके से बयानबाजी करते थे कि हम नीतीश कुमार को गद्दी से उतारेंगे तभी अपनी पगड़ी खोलेंगे, तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के गद्दी पे हैं। उसके बावजूद भी सम्राट चौधरी को अयोध्या गए, वहाँ पर उन्होंने अपनी पगड़ी खोली और कुछ दिन पहले उनके प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी जो है वो भी चली गई। ये भी अब सूचना है, सूत्रों के हवाले से आ रही है कि सम्राट चौधरी को अब कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री पद से भी हट जाएंगे वो। देखिए, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के खिलाफ जो भी खड़ा हुआ है उसका अस्तित्व ख़त्म ही हो गया है। आरसीपी सिंह को जानते होंगे, जॉर्ज फर्नांडिस को, शरद यादव को, कई ऐसे चेहरे जो आज अपना राजनीतिक चेहरा बनाने के लिए तरस रहे हैं। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास जी हैं। कैसे देखते हैं नीतीश कुमार के साथ ऐसा चीज़ है कि अगर उनके खिलाफ कोई बोलता है तो उसको डमरू बना देते हैं। डमरू। अब ठीक है, देखिए नीतीश कुमार तो एक मतलब शातिर हैं ही खिलाड़ी, और पलटी मार मार के इतने सालों से एकदम फेविकोल लगा के कुर्सी से चिपके हुए हैं, तो ये कोई शातिर खिलाड़ी ही कर सकता है। और ये सही है कि बहुत सारे नीतीश कुमार जिसको आप डमरू बनाना कर रहे हैं कि वो उन्होंने बहुत सारे लोगों को ठिकाने लगा दिया है, कह सकते हैं। और इसलिए बिहार में कहावत भी चलती है सत्ता के गलियारों में कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे नीतीश ने ठगा नहीं। तो अब जैसे कि इसकी लंबी फहरिस्त है ना। अब जैसे जॉर्ज फर्नांडिस को देखिए, जब नीतीश कुमार को कोई नहीं जानता था, वो बिहार में कुर्मियों के छोटे मोटे नेता थे, तब जॉर्ज फर्नांडिस ने नीतीश कुमार को वाजपेयी से परिचित कराया था और राष्ट्रीय पहचान दिलवाई थी, इनको रेल मंत्री बनवा के। उसके बाद से इनकी राष्ट्रीय पहचान हुई। लेकिन बाद में जॉर्ज फर्नांडिस को इन्होंने मतलब कहिए कि दूध की मक्खी की तरह फेंक दिया, आपके शब्दों में डमरू बना दिया। और ऐसा था कि जॉर्ज फर्नांडिस पटना के होटल में आके बैठे रहते थे और उनको नीतीश से मिलने का वक्त नहीं मिलता था, अपॉइंटमेंट नहीं मिलता था। और जब भी नीतीश से पूछा जाता था तो शुरू हो जाते थे कि हाँ जॉर्ज साहब हमारे बहुत सम्मानित नेता हैं, वगैरह वगैरह। उसके बाद फिर शरद यादव का भी कमोबेश वही हाल हुआ। शरद यादव भी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे जदयू के, लेकिन फिर बाद में उनको भी मतलब दूध की मक्खी की तरह निकाला गया। राज्यसभा में भी उनका मतलब टिकट काट दिया गया। और ऐसे बहुत सारे आरसीपी सिंह एक समय मतलब नीतीश कुमार और आरसीपी मतलब दो जिस्म एक जान लगते थे। दोनों नालंदा के कुर्मी और दोनों बिल्कुल लगते थे कि उत्तराधिकारी भी कहा जाता उत्तराधिकारी कहता था। एक समय एकदम राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए थे जदयू के, और बहुत सारी बातें होती थी। लोग आरसीपी का दरबार सजा रहता था, उसमें अफसर लोग जाते थे दंडवत होने के लिए, नेता लोग दंडवत होने के लिए जाते थे। और फिर अचानक आरसीपी सिंह को पर शक हुआ नीतीश कुमार को कि ये भाजपा के साथ मिलकर कुछ खिचड़ी पका रहे हैं, तो फिर आरसीपी को ऐसा माहौल बनाया गया कि रातों रात वो छोड़ के भागे जदयू। आरसीपी के साथ ऐसा हो गया। अभी देखिए सम्राट चौधरी की आपने बात की, एकदम पगड़ी बांधे रहते थे सुरमा की तरह, और फिर उन्होंने कहा कि पगड़ी तभी खोलूंगा जब मैं नीतीश को उखाड़ दूंगा। अब फिर आज नीतीश के ही डिप्टी बने हुए हैं, पगड़ी भी सरयू नदी में बह गई है ना। पगड़ी के साथ भी सरयू के मेढक मछली खेल रहे हैं, बाल भी मुड़ाना पड़ा है ना, और कुर्सी भी चली गई प्रदेश अध्यक्ष की। अब तो लोग कहते हैं कि ये उप मुख्यमंत्री की भी हो सकता है कुर्सी चली जाए, तो उनकी भी मतलब दुर्गति हो गई। और ऐसे मतलब बहुत सारे उदाहरण हैं जो मतलब आप कह सकते हैं कि नीतीश से टकराने की उनको मतलब कीमत चुकानी पड़ी। एक पक्ष ये है, और नीतीश के जो चेले हैं वो उनको बहुत महिमा मंडित भी करते हैं कि देखिए बहुत बड़े चाणक्य हैं, और साम दाम दंड भेद ये है वो है, और बहुत सारी बातें कि पाटलिपुत्र की धरती पर अब फिर एक चाणक्य का बार हुआ। लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार अगर भाजपा में जाएंगे तो भाजपा की चलेगी, लेकिन जब नीतीश कुमार जिस पार्टी में गए के साथ गठबंधन हुआ है तब तक नीतीश कुमार की ये चलती है। जैसे राजद में जाएंगे तो राजद में नीतीश कुमार को लगातार मनाने के लिए कवायद चलते रहती है। वहीं भाजपा में अब है तो भाजपा में भी नीतीश कुमार को इर्द गिर्द जो है मनाने की कवायद चल रही है। हाँ ठीक है, ये बात जो आपने कही कि जो भी डमरू बनाने वाली बात वो सही है, लेकिन आंशिक तौर पर सही है, पूर्ण रूपेण सही नहीं है। आंशिक तौर पर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि डमरू बनाने के क्रम में, डमरू बनाने की प्रक्रिया में पलटू राम को खुद भी डमरू बनना पड़ा। डमरू बन गए, बहुत के डमरू बने हैं। एक तस्वीर तो मैं दिखा ही देता हूँ जनता को, है ना।
तो अनंत सिंह, हाँ, अनंत सिंह के डमरू बने हुए हैं। अब अनंत सिंह बिहार का इतना खूंखार माफिया डॉन है, और पलटू राम को देखिए उसके सामने एकदम आज्ञाकारी चपरासी की मुद्रा में खड़े, और अनंत सिंह के सामने इनकी सारी चाणक्य नीति भी फेल कर गई। और आज की तारीख में नीतीश कुमार की औकात नहीं है कि वो अनंत सिंह का मोबाइल जब्त करवा ले, जो बेउर जेल में वो रखता है और जिससे अपने गिरोह का संचालन करता है। और वो मोबाइल जेल पर बहुत बुरा भला भी सुनाता है मोबाइल पर पलटू राम को, और इनको सुनना पड़ता है, इनकी मजबूरी है, राजनीतिक मजबूरी है। और इनकी इतनी औकात नहीं है कि अनंत सिंह को पटना के बेउर जेल से दिल्ली के तिहाड़ जेल भिजवा सके, जैसे शहाबुद्दीन को भिजवा दिया गया था। वो औकात आज की तारीख में नहीं है। तो ये सबको डमरू बनाते हैं, तो ये भी अनंत सिंह के डमरू बने हुए हैं। नीतीश कुमार को 30 मार खा समझा जाता है राजनीति करने के लिए, आप कैसे कह रहे हैं कि अनंत सिंह नहीं, मैं ऐसे हवा में थोड़े कह रहा हूँ, मैं तो तस्वीर दिखा के कह रहा हूँ कि अनंत सिंह के एकदम आज्ञाकारी चपरासी की मुद्रा में खड़े। आपके चैनल के माध्यम से मैं चुनौती देता हूँ पलटू राम को कि इनमें दम यदि है, मुख्यमंत्री है, दमदार मुख्यमंत्री है, तो अनंत सिंह को तिहाड़ जेल भिजवा के दिखाएं, मैं भी पलटू राम का लोहा मान लूंगा। लेकिन आप तो अनंत सिंह के चपरासी बने हुए हैं। उसके बाद देखिए आनंद मोहन का इनको डमरू बनना पड़ा। आनंद मोहन सजा याफ्ता खूनी था, और वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उम्र कैद काट रहा था, और नीतीश कुमार को लगा कि नहीं, मतलब उसके छोड़ देने से जल्द से मुझे राजपूत वोट बैंक में संधमारी का मौका मिलेगा, तो ये आनंद मोहन के डमरू बन गए। आनंद मोहन पेरोल पर छूटता था, उसके बेटे की शादी होती थी, बेटी की शादी होती थी, तो पलटू राम दांत निपोर के पहुंच जाते थे। पूरा मतलब राज्य प्रदेश शर्मसार हो जाता था कि ये क्या हो रहा है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय और एक सदा याफ्ता खूनी के सामने दांत निपोर रहे हैं। तो पलटू राम राजपूत वोट बैंक के चक्कर में आनंद मोहन के डमरू बन गए थे। तो ठीक है, आप डमरू बना रहे हैं, लेकिन डमरू आपको बनना भी पड़ा, आपकी मजबूरी है। और अब तो इधर पलटू राम को एक नई बीमारी पकड़ी है कि जिस चीज का पैर छूने लगते हैं, पैर पकड़ने लगते हैं, है ना। देखते होंगे, है ना। अभी देखिए अशफाक करीम राज्यसभा के सदस्य हुआ करते थे, राजद छोड़ के जदयू में आए, और पलटू राम से उन्होंने मुलाकात की, तो पलटू राम सीधे उनके पैरों पर पड़ गए। अब बताइए ये क्या स्थिति है। अशफाक करीम ऐसा कौन व्यक्ति है कि राज्य का मुख्यमंत्री उसका पैर छुए। तो कभी बोलते हैं अधिकारियों से मीटिंग में बोलते हैं कि अभी राजस्व विभाग की मीटिंग थी, इसमें अधिकारियों से नीतीश कुमार ने कह दिया कि आप कहिए तो मैं आपका पैर पकड़ लेता हूँ। ये गंगा पथ का उद्घाटन था, मरीन ड्राइव के तीसरे चरण का, उसमें पलटू राम खड़े हो गए, है ना। L&T कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर से कहते हैं कि मैं आपका पैर पकड़ लेता हूँ, दौड़ने लगे। IAS अधिकारी रोक रहे, रुक जाइए सर, पैर मत पकड़िए, पैर मत पकड़िए। पूरा हिंदुस्तान हंस रहा है, तो वहाँ नीतीश बाबू डमरू बने हुए हैं। तो ठीक है, ये डमरू बन भी रहे हैं और बना भी रहे हैं। और अब मैं समझता हूँ कि ये राजनीतिक पारी का एक तरह से इनका अंत ही है। जिस तरह से इनका मतलब दिमागी स्वास्थ्य गिरता जा रहा है, और इनके मतलब दिमागी हालात पर सवाल पैदा होने लगे। अब लोकसभा में 4000 सीटों की बात करने लगे हैं, तो अब डमरू बनाने का समय खत्म ही हुआ, अब इनके डमरू बनने का समय ज्यादा शुरू हो गया है। जी जी। लेकिन अभी भी लोग कहते हैं कि अभी भी नीतीश कुमार 2025 में फिर से कोई बड़ा खेल करेंगे। देखिए लोग कहते हैं, लेकिन लोग तो बहुत बात कहते थे। लोग तो, मुझे वो भी याद है कि जब वाजपेयी प्रधानमंत्री थे तो लोग कहते थे कि अटल जी का कोई विकल्प ही नहीं है। और बाद में मनमोहन सिंह ने उखाड़ फेंका और मनमोहन सिंह विकल्प के रूप में आ गए, और वाजपेयी से ज्यादा समय मनमोहन सिंह इस देश के प्रधानमंत्री रहे। तो लोग बहुत सारी बातें कहते हैं। लोग ये भी कहते थे कि प्रमोद महाजन अटल जी के उत्तराधिकारी हैं, और प्रमोद महाजन को उनके छोटे भाई ने ही गोलियों से छलनी कर दिया। तो लोगों की समझ क्या है, लोग तो यहाँ मैं क्या कहूँ, भेड़िया धसान में काम करते हैं। जो किसी ने कह दिया लोग उसी को दोहराने लगते हैं। जी। तो आपने सुना तमाम बातों को किस तरीके से पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ दास बता रहे थे कि देखिए, जिस तरीके से नीतीश कुमार सबको डमरू बनाते हैं, तो वही कहीं लोग के वो डमरू बने हुए थे। तस्वीरों के माध्यम से भी आपको बताया, हर चीज जो है वो जानकारी। अब देखना ये है कि नीतीश कुमार का अंत किससे लिखा हुआ है और कौन नया मुख्यमंत्री का विकल्प बनकर आएगा। सर तमाम अपडेट्स बने रहे हमारे साथ।